ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। एक ओर जहां मोदी सरकार बेटी बचाओ व बेटियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है, वहीं हरियाणा में दहेज के लोभियों ने एक बेटी को मारपीट करके छत से ही नीचे फेंक दिया। लेकिन जकोसाइयां मांच सके न कोय वाली पंक्ति चरितार्थ हुई, परंतु वह बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सहारनपुर जनपद के गंगो कस्बा निवासी अमित कुमार ने अपनी बेटी दीपिका की शादी 2017 में हरियाणा के करनाल जिले के लालूपुरा गांव निवासी मोनू के साथ की थी। अमित के मुताबिक उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी और पूरा दान दहेज ससुराल पक्ष को दिया था, परंतु दहेज के लोभी उससे संतुष्ट नहीं हुए। उनकी बेटी से लगातार और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते आ रहे हैं। आए दिन उनकी बेटी के साथ मारपीट करते रहते हैं। कई बार बड़ा विवाद होने पर समाज के जिम्मेदार लोगों व रिश्तेदारों ने मामला निपटा दिया था। वहीं एक बार तो उनके साथ भी बेटी के ससुराल में मारपीट की गई थी, लेकिन जैसे तैसे लड़की का घर बसा रहने के लिए उन्होंने मामला रफा दफा कर दिया था। उनकी बेटी को पहले भी एक लड़की हुई थी जिससे ससुराल वाले और ज्यादा नाखुश थे, लेकिन दूसरी बार भी जब उनकी बेटी को लड़की हुई तो ससुराल पक्ष के लोग आग बबूला हो गए और उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी बेटी ने छत पर चढ़कर शोर मचा दिया, जिससे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उसके बाद भी ससुराल वालों ने उनकी बेटी को छत से फेंक दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता दीपिका ने बताया कि दहेज को लेकर उनके साथ लगातार मारपीट होती रहती थी, लेकिन बेटा न होने पर भी उसको मारा पीटा गया। वहीं पीड़िता के मुताबिक 6 सितंबर को उनके सास ससुर नंदों और अन्य ने योजनाबद्ध उनको मारने की कोशिश की गई, परंतु जब वे मारपीट कर छत से फेंक दी गई तो पड़ोसियों ने उसे करनाल अस्पताल में पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में तो फ्रैक्चर बताए गए हैं। इलाज के दौरान घर वालों को सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे और बाद में मुझे घर ले आए। वहीं लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी के सास ससुर और ननद और उसके ससुर के दामाद जो उस समय वहीं पर मौजूद थे, उनके खिलाफ करनाल जिले के थाना घरौंदा में तहरीर दी गई, परंतु उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मोदी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ इनके साथ 31 तारीख में मारपीट हुई और हमारे साथ ही मारपीट हुई। हमें FIR दर्ज की, उसमें कुछ भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हम पुलिस में FIR दर्ज करवा गए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर उसके बाद 6 तारीख में बिटिया के साथ मारछेड़ हुई, ऊपर छत से फेंक दी गई। हमें FIR दर्ज के दहेज के लिए और पैसों के लिए मारपीट होती थी। 2 बच्ची थी, बच्चे के कहते कि लड़का नहीं हुआ, हम तुझे छोड़ देंगे। बिटिया यहीं पर हुई थी, 7वें महीने में वो घर से निकाल दी थी। वो गंगू में ही हुई है, उसकी जांच करवाई थी, जांच में लड़की हुई, लड़की में वो छोड़ दी गई। फिर वो डॉक्टर शोभा जैन सहारनपुर में, उसके यहाँ पर लड़की। तो यही चाहते हैं कि ये मर जाए, हमारा पेंडा छूट जा और हम अपने लड़की की दूसरी शादी कर दें। इंसाफ चाहते हैं, हमारी बिटिया के साथ इंसाफ हो। 7 तारीख से अब तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है, ना FIR दर्ज हुई, ना कुछ हुआ और ना हमें उम्मीद। हम सरकार से उम्मीद तो बहुत करते हैं, पर हमें उम्मीद निराश जहाँ कुछ नहीं था। उसके साथ ससुराल वालों ने बहुत अत्याचार किया, मेरी बेटी को ऊपर छत से गिरा दिया और उसके बाद एक बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या तंग करते थे दहेज के लिए, मैंने फिर बीच से बाल दिया दहेज। बेटी की शादी बहुत प्यार से धन दौलत देख कर रखी, तो मेरी बच्ची को शुरू से ही मार पिटाई करते थे, कहते थे कि हो ला हो दे ला हो दे ला, हमें भी मांग पूरी करते थे उनकी। फिर उसके बाद इसको बेटी हुई तो जी उन्होंने 8वें महीने में यहीं पर छोड़ दिया, कहने क्यों खर्चा करेगा, हमारी नहीं है, उन्हीं के पास भेज दो। 8वें महीने में घर पे भेज। अच्छा, तो 2 बच्चे हैं जी, बड़ी बेटी की बात है जी। अच्छा, बड़ी बेटी भी यहीं पर हुई थी? हाँ जी, यहीं पे 8वें महीने में पापा जी मिलने के लिए गए तो उनके साथ भेज दी, मार चिताई करके उनके साथ भेज दी कि हम नहीं रखते इसको, वहीं पे पैदा करवाना बच्चा। फिर हमने जी दिखाई सुनाई तो भाईजान के यहाँ इलाज चला, तो इसने बच्चे को जन्म दिया। हमने फिर यहीं पर रख ली। 3-4 महीने के बाद फिर वे लेके गए। ले जाने के बाद बच्ची के साथ मार पिटाई की,
कहा कि बच्ची क्यों नहीं हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़का क्यों नहीं हुआ। फिर जी चलो ऐसे चलता रहा। मम्मी ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, इसके पापा सब डिमांड पूरी करते आए। फिर बेटी आई तो जी उन्हें चेक करवाया, सास ससुर ने चेक करवाया। चेक करवाने के बाद लड़की बताई। फिर यहाँ बोले कि यहाँ भेज दो सफाई कराएंगे। इनके पापा ने मना कर दी, हम नहीं सफाई कराएंगे। उसके बाद लड़की को लेके देने के बाद मारपीट आई, पीछे टाइप पूरी मदद के साथ। इसने हमको कुछ नहीं बताया। तो जी फिर इन्हें एक बच्ची, दूसरी बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद इसके साथ मारपीट आई, बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा कि दूसरी बच्ची को भी बच्ची ही हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ। इसने हमारे तो कुछ नहीं बताया। जिस तरह के अत्याचार वे करते आए तो कोई आप कुछ नहीं बतावे थे कि दोनों परिवारों में ठीक रहना चाहिए। मैं अपना परिवार तो जी 31 तारीख की बात है, उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी। लड़की बोली पापा जी इस तरह 5 लाख रुपए मांग रहे। 5 का तो इंतजाम हुआ नहीं, 2 का हुआ। तो जी 2 लाख रुपए लेके इसके पापा चले गए। जाने के बाद वहाँ से चले गए, लड़की के पास बैठे तो दामाद आया। उसने कहा 2 लाख रुपए क्यों आए, 5 क्यों नहीं आए। तो जी यहाँ पे उसने बहुत जोर से कहीं चीज़ से वार करा, कड़ा हो या कुछ और चीज़ हो। इनके यहाँ से खून निकला। खून निकलने के बाद उनमें मार पिटाई हुई। फिर जी उन्होंने FIR दर्ज करी जी। फिर जी इनके साथ मार पिटाई करी। पहले तो रात को, फिर बच्ची कमरे में बंद कर दी। फिर सुबह ही 4 बजे की बात है, बच्ची को सारे उठा के कमरे में से खोला कमरा और उठा कर छत पर लेके गए। छत से वहाँ से गिरा दिया। उसमें गिराने वाले ससुर, पति और इसका फुफसरा मुकेश नंदोई ये लोग थे। कोई एक्शन नहीं ले रही। और नीचे सास थी, सास राजेश, मुनेश, फूफस, 2 ननद अलका, मोनिका। ये नीचे थी कि ऊपर से गिरने के बाद बच गई तो हम मारेंगे नीचे। इसने जो रुका दिया ही अखाई मर गई, बचाओ बचाओ। तो फिर पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने उठा के इसको एडमिट कराया।